कि रामायण इज नॉट जस्ट अ एपिक फॉर इंडियंस, इट इज अ फीलिंग। आज की सदी में हम आदिपुरुष मूवी की बात कर रहे हैं, पर आप अगर पीछे जाके देखें तो आपको समझ में आएगा कि रामायण का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। सबसे पहले आप देखते हैं तो हमें श्रुति बताई जाती है, हमें सुनाई जाती है रामायण। जब वाल्मीकि रामायण थी उस समय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। हमें सुनाई गई, हमें बताया गया कि अलग अलग कांड हैं, सुंदर कांड के बारे में, बाल कांड के बारे में, इस तरीके से काफी ज्यादा लोगों को माउथ टू माउथ ये चीजें समझाई गई। धीरे धीरे फिर हर आदमी के घर में एक रामायण होने लगी, उन्होंने उसको पढ़ना चालू किया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है तो आप देखते हैं अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रामायण बनाई जाती हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन से रामायण बनाई जाती हैं। कहीं पर हल्का सा नैरेटिव चेंज कर दिया जाएगा, कहीं पर किसी को किसी और लाइट में दिखा दिया जाएगा, इस तरीके के शिफ्ट हुए। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि रामचरितमानस आती है, जब भक्ति मूवमेंट शुरू थी और तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस। और तब तक भी आप ये समझ के चलिए कि जो नैरेटिव है वो किताबों के द्वारा ही जा रहा है, और जो किताब पढ़ता है वो सिर्फ किताब से समझ सकता है, बाकी लोग सिर्फ सुन के काम चला रहे हैं। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ी और फिर पूरा देश दिखता है रामानंद सागर की रामायण। अब ये रामायण की स्थिति आज के समय में सोचना भी थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन तब की अगर मैं बात बताऊं, लोगों की बातें अगर मैं बताऊं, तो ऐसा लगता था कि पूरे शहर में कोई रहता ही नहीं है। चोर इंतजार करते थे कि कब रामायण शुरू होगी, क्योंकि उस समय सारे लोग जो हैं सब काम छोड़ के रामायण देखने आ जाते थे, और चोरों के लिए यही गोल्डन आवर हुआ करते थे। पूरी सड़कें खाली हो जाया करती थी रामायण के समय। अब मैं इतनी पूरी कहानी आपको ऊपर से वाल्मीकि से यहां तक रामानंद सागर तक इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको इसके पीछे का छिपा हुआ इमोशन बताना चाहता हूं कि रामायण इज नॉट जस्ट अ एपिक फॉर इंडियंस, इट इज अ फीलिंग। और इसी सोलफुल फीलिंग को, या फिर इसी नैरेटिव को, इसी कल्चरल एस्पेक्ट को एक अजीब से तरीके से दिखाया जा रहा है एक मूवी में जिसका नाम है आदिपुरुष। टीजर में इतने वीएफएक्स का यूज किया गया है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप अगर एक असल जंगल में जाके शूटिंग कर लेते तो कहां दिक्कत हो जाती। जहां पर पुष्पा जैसी मूवी बनती है, आरआरआर जैसी मूवी बनती है, जिसमें वीएफएक्स का काम भी कंपेरेबल है। इतना ज्यादा वीएफएक्स नहीं है कि बिल्कुल सैचुरेट कर दिया हो, या फिर जो क्वालिटी ऑफ वीएफएक्स है वो ऐसी नहीं लगती कि आपको लगे एक एनिमेटेड मूवी देख रहे हैं आप, या फिर ये छोटा भीम जैसे बच्चों का कोई कार्टून सीरीज देख रहे हैं।